जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आपके सामने एक ऐसी इमोशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिसको सुन के आपको नई सीख मिलेगी और नई उम्मीद मिलेगी और भगवान के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो बिना समय व्यर्थ करे हम आपकी स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी सुनिए आप। कहानी का नाम है अपराध के बाद भी भगवान सुनते हैं। दोस्तों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कितनी अच्छी कहानी होने वाली है। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से सुनिए। गांव का नाम था बरसानापुर। यहाँ रहने वाला रघु कोई साधु नहीं था। लोग उसे डर से जानते थे। वो चोरी करा करता था, स्मगलिंग भी करता था और ज़रूरत पड़े तो खून से भी नहीं डरता था। लेकिन रघु के जीवन में एक सच्चाई थी। हर मंगलवार को वो चुपचाप हनुमान मंदिर के पीछे बैठकर घंटों रोता था। कोई नहीं जानता था क्यों वो ऐसा क्यों करता था। अतीत की सच्चाई क्या थी? 10 साल पहले रघु एक आम इंसान था। मेहनत करता था, ईमानदार था। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ उसने सब बदल दिया। उसके छोटे भाई पर झूठा मर्डर केस डाल दिया गया। पुलिस, नेता और पैसे वालों ने मिलकर। बाकी आप समझते हैं कि एक गरीब के साथ क्या न्याय मिलता है। उसको मिलता है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। रघु कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा, मंदिरों में माथा टेकता रहा, लेकिन भाई जेल में ही मर गया। उसी दिन रघु ने भगवान से कहा, अगर न्याय यही है तो मैं भी अब उसी रास्ते चलूंगा जिस पर ये दुनिया चल रही है। और वो अपराध की दुनिया में उतर गया। लेकिन अपराध के बीच में भक्ति का क्या मार्ग था, ये भी ध्यान देने वाली बात है। रघु बाहर से पत्थर बन चुका था, लेकिन अंदर एक भाई आज भी रो रहा था। हर चोरी के बाद, गलत काम के बाद वो मंदिर जाकर एक ही बात बोलता, भगवान मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत होने देना। उसकी माँ ही उसकी आखिरी भक्ति थी। एक रात की बात है, एक रात उसे बड़ी डील मिली। बड़ी डील मतलब बड़ी सुपारी बोल सकते हैं। शहर के सबसे बड़े नेता के घर में चोरी। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। लेकिन जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर एक फाइल मिली। उस फाइल में उसके भाई की फोटो थी। वही झूठा केस, वही साजिश, वही नेता। रघु के हाथ कांपने लगे। अब अंदर की लड़ाई जाग उठी, क्योंकि वो वहां पे चोरी करने गया था। नेता को मार भी सकता था, लेकिन उसी पल उसे मंदिर में बोला गया एक वाक्य याद आ गया, बदला न्याय नहीं होता। रघु ने वो फाइल उठा ली और चुपचाप निकल गया और असली न्याय के इंतजार करने लगा। अगले दिन वो फाइल मीडिया तक पहुंची। पूरा घोटाला सामने आया। नेता जेल गया। पुराना केस दोबारा खुला। भाई को मरणोपरांत न्याय मिला। दोस्तों, अब आखिरी मोड़ पे आते हैं। रघु खुद पुलिस के सामने गया। जज ने पूछा, तुम्हें क्या कहना है? रघु बोला, मैं अपराधी हूँ, लेकिन अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो शायद मैं पूरी तरह बुरा नहीं था। दोस्तों, आपने जो कहानी सुनी, इसमें जो एक सीख मिली, उस सीख हमें क्या बताती है? रघु को सजा हुई, लेकिन जेल में वो लोगों को राम नाम सिखाता है। कहानी यही सिखाती है, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। और जो दिल से रोता है, उसकी पुकार अपराध के शोर से भी सुनी जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी और हमारा आगे मार्गदर्शन करने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम।